दिल्ली में हुआ बम धमाका, इन 5 क्रिकेटर्स का खौला खून आतंकी हमले पर कह दी ये बड़ी बात। देश की राजधानी दिल्ली में जोरदार धमाका हुआ, बम धमाका हुआ जिसमें 9 से 10 लोगों की मौत होगी और कई लोग घायल हैं। और अब इस आतंकी हमले पर, इस कायराना हमले पर टीम इंडिया के क्रिकेटर्स ने भी खुलकर अपनी बात रखी है। ट्विटर पर इन सब खिलाड़ियों ने क्या कहा है आपको वो बताते हैं। तो सबसे पहले यहां बात करते हैं टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर की, जो इस समय कोलकाता में है। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज। गौतम गंभीर ने ट्विटर पर लिखा है, दिल्ली धमाके में जान गंवाने वालों के लिए मेरी गहरी संवेदना। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, जैसे ही बम धमाका हुआ, गौतम गंभीर भी खुद दिल्ली से रहते हैं, पहले वैसे तो इंडियन है, लेकिन आपको बता दूं कि देश की राजधानी दिल्ली से आते हैं, अपना सारा क्रिकेट दिल्ली से खेला है। आज टीम इंडिया के कोच हैं और उन्होंने भी तुरंत ट्विटर पर जाकर अपना जो पहली प्रतिक्रिया है वो दी है। ईश्वर मृतकों के परिजनों को सहन शक्ति दे और घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे। यानी गौतम कह रहे हैं कि जितने भी लोग घायल हुए जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं और जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनको सहन शक्ति मिले, ये गंभीर का कहना है। लाल किले के पास हुए धमाके बहुत दुख पहुंचा है। अब टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल की बात कर लेते हैं। शुभमन गिल ने साफ लिखा, लाल किले के पास हुए धमाके से बहुत दुख पहुंचा है। मेरी संवेदनाएं प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। यानी कि जितने भी लोग इस बम धमाके में इफेक्ट हुए, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग घायल हुए, बहुत से लोगों का जो दुकानें थी वहाँ पर उनका बहुत नुकसान हुआ। तो सभी को लेकर शुभमन ने कहा है कि मेरी संवेदनाएं हैं उन लोगों के साथ जो इस सब पूरे धमाके में प्रभावित हुए। सभी के लिए शांति, सुरक्षा और शक्ति की आशा। यानी कि बहुत सिंपल बोल रहे हैं कि अब जो हुआ उसके बाद ये चाहते हैं कि हर तरफ शांति हो, सभी सुरक्षित रहें और सभी पूरी तरह से ठीक रहें। शिखर धवन रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इन सब मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। पहलगांव हमले के बाद भी खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा, लाल किले के पास धमाके में लोगों की मौत से गहरा दुख पहुंचा है। शिखर भी दिल्ली से आते हैं, अपना सारा क्रिकेट उन्होंने दिल्ली से खेला, फिर हिंदुस्तान के लिए खेले और उन्होंने भी साफ अपनी जो राय है वो रखी है। पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं। लगातार पहलगांव हुआ इस साल, उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया। अब दोबारा ये पहलगांव जैसा ही हमला है, क्योंकि आपने दिल्ली में देश की राजधानी में घुसकर धमाका किया है। तो ऐसे में मुझे लगता है अब इसका रिटेलिएशन ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा होगा। सभी सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। यानी कि एक मैसेज दे रहे हैं कि सभी सेफ रहें और सभी अवेयर रहें कि आपके आसपास क्या है, आपके आसपास कौन है, कभी कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं पड़ी जिससे धमाका हो सके, कोई बम तो नहीं रखा हुआ। ईशांत शर्मा ये भी दिल्ली से आते हैं, फिर आगे के इंडिया के लिए खेले। दिल्ली में शांति की कामना करता हूं और सभी को हिम्मत मिले। क्या कह सकते हैं, क्रिकेटर्स हैं, खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, दिल्ली वालों के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं और जितने भी लोग मारे गए उनके परिवार वालों के साथ खड़े हैं। हमारे शहर की आत्मा अटल है, एकजुट होकर हम और मजबूत होकर सामने आएंगे। यानी कि बोल रहे हैं कि ठीक है, धमाका हुआ, आतंकियों ने हमला किया, लेकिन ये दिल्ली की जो एक आत्मा है वो अटल है और इस जो हमला हुआ है और ये जो एक बहुत बड़ा कायराना हमला हुआ है उस पर हम ये कह सकते हैं कि वो कह रहे हैं मजबूती से दिल्ली वाले इसका सामना करेंगे। आकाश चोपड़ा रिटायर हो चुके हैं, कमेंट्री करते हैं। दिल्ली से दुखद और स्तब्ध करने वाली खबर। मुंबई में रहते हैं लेकिन अभी कुछ दिन पहले दिल्ली थे और दिल्ली से इन्होंने भी अपना क्रिकेट खेला, अब मुंबई रहते हैं, वहाँ कमेंट्री करते हैं। तो इनकी भी इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया आई है। तो लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुई जान माल की हानि हृदय विदारक है और साफ शब्दों में हर क्रिकेटर इसकी आलोचना कर रहा है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवार वालों के साथ है। हर कोई इस हमले की निंदा कर रहा है। जो लोग मर गए उनके परिजनों के साथ खड़े हैं और जो घायल हैं उनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो धमाका हुआ ये बहुत ही कायराना हमला था। पहलगांव में हुआ पहले इस साल, अब 2025 में एक और हमला हुआ और अब देखने वाली बात है कि आगे इसका रिटेलिएशन कैसे होगा। क्रिकेटर्स ने अपनी बात रख दी है, राजनेताओं ने भी अपनी बात रख दी है, लेकिन इसका जवाब क्या होना चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।